सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम आपसे बात कर रहे थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं मोशंस का, जिसमें आपको हमने मोशन के काइनेमेटिक इक्वेशन के तीनों ही इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताया था। इसमें तीसरा इक्वेशन का रह गया था, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। और आपको पता है कि वो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। और इस इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। सो यहाँ पर हमको पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। चलिए सबसे पहले एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जो सेम ग्राफ सेकेंड इक्वेशन के लिए उपयोग किए थे। सो मान लेते हैं कि O से शुरुआत हुआ, P तक पार्टिकल गया। इस कंडीशन में उसने T टाइम को कवर किया। ये टाइम एक्सिस है एंड ये वेलोसिटी एक्सिस है। सो O से P तक आया और P से Q तक मोशन किया। Q से आपका वो अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डेवलप कर देते हैं तो R, P Q R, इसको नाम दे दीजिए S। सो जैसा इसमें आप देख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में आपको हम बताए थे कि इस केस में एबव ग्राफ में अगर देखें, इन द एबव ग्राफ, तो OP क्या है, U है, SQ क्या है, तो V है। OP SQ, वेयर इज SQ, ये क्या है, V है। मान लेते हैं कि यहाँ पर V है। सो ये आपका P पॉइंट है, तो SQ जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या है, V है। एंड OP प्लस अगर SQ कर रहे हैं आप, OP प्लस SQ, OP प्लस SQ अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, U प्लस V है। एंड फाइनली अगर आप देखें यहाँ पर, तो आपको हमने बताया था कि एक्सेलरेशन के इस केस में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज SQ, O से V तक जाने में। सो चेंज इन वेलोसिटी SQ बाई टोटल टाइम टेकन PR। सो SQ बाई PR। अगर यहाँ से हम PR का वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से ले लेते हैं, अगर हम लोग PR का वैल्यू फाइंड करें तो PR को अगर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, QR बाई A। एंड QR क्या है, V माइनस U बाई A। सो यहाँ पे इस केस में आपको QR बाई A आ गया, V माइनस U बाई A। चलिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। चलिए इसमें अब क्या करते हैं कि S का जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OP SQ का एरिया क्या होगा, तो OP प्लस SQ बाई 2 इंटू PR। OP क्या है यहाँ पर, U प्लस V बाई 2 इंटू PR क्या है, ऊपर वैल्यू निकाले हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई A। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको A प्लस B इंटू A माइनस B। सो U प्लस V इंटू V माइनस U बाई 2A। सो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। एंड जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वही ना आपको पोजीशन देगा, एंड पोजीशन मतलब क्या, S। सो जो एरिया इनक्लोज्ड होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक ग्राफ के स्लोप के द्वारा, उसका अगर एरिया आप फाइंड कर ले रहे हैं तो वो एरिया ही आपको पोजीशन दे देगा। सो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। U स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही उपयोग करके इसमें PR का वैल्यू बस निकाल सकते हैं आप, और देन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इसके मोशन ऑफ थर्ड इक्वेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन देखें। चलिए अब आपको, जिस दिन हम मोशन को चालू किए थे उस दिन हम आपको एक बात बताए थे कि मोशन 1 डायमेंशन में ही होते हैं। 1 डायमेंशन में जो मोशन आप पढ़ रहे हैं उसमें 2 टाइप का मोशन होगा।
एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। और अगर एक पार्टिकल सेम टाइम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही मोशन को करता है तो वही आपका मोशन कहलाता है क्या, मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, SHM भी बोलते हैं। और सिंपल उस केस में पार्टिकल सेम समय पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा होता है। सो हॉरिजॉन्टल लेंथ के बारे में आपने देखा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आपसे वर्टिकल जो मोशन है उसका क्या स्टोरी है। और वर्टिकल मोशन में एक आपका, उसको आप दूसरे नाम से भी कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के बारे में आप जानते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी हैविंग अर्थ विच अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास टुवर्ड्स इटसेल्फ। और वह जिस एक्सेलरेशन से किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से, एंड जी का एक्सटर्नल एक फिक्स वैल्यू रखा गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इट कैन बी वैरी, इट वैरी अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस, अकॉर्डिंग टू द सरफेस। अलग अलग सरफेस पर अलग अलग जी की वैल्यू होती है। सो जी का वैल्यू चेंज होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी, तो उस केस में क्या क्या हो सकता है इस पर हम स्पेशली बात कर लेते हैं। चलिए, सो अगर हम देखें तो सबसे पहला फर्स्ट में जो केस है वो फर्स्ट केस आपका हम देखते हैं व्हेन द बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड। 3 चीजें हो सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड। दो केस हम लोग मेनली इस केस में पढ़ सकते हैं, 2 ही केस को पढ़ते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 केस को हम लोग पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। सबसे पहले डाउनवर्ड में देख रहे हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग फ्रीली फॉल भी कहते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उस केस में क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि ये सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ऑब्जेक्ट को गिराया गया h हाइट से, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो था u, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी जब धरती पर पहुंच रही थी यानी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो v। और यहाँ पर जो h डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसको t टाइम लगा। चूँकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, तो जब ऊपर को ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो यहाँ पर g क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का जो मोशन है वो g के ही तरफ है, उसी के समर्थन में है, इसलिए g यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा कि आप एक केस देख रहे हैं, इन दिस केस, इस केस में जब बॉडी का इनिशियल मोमेंट मोशन को आप देख रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेक्शन, जो साइन कन्वेक्शन हम लोग जानते हैं, साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज निगेटिव। अगर आप ऊपर की दिशा में फेंक रहे हैं तो उस केस में जो उसका साइन हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। एंड द काइनेमेटिक इक्वेशन इस केस में क्या हो जाएगा, जब जी आपका पॉजिटिव है तो हाउ द काइनेमेटिक इक्वेशन विल बी चेंज। सो फर्स्ट v बराबर u प्लस जी टी, ए के जगह पर g हो गया एंड g पॉजिटिव है। दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, जहाँ पर h क्या है, हाइट है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये तीनों इक्वेशन मॉडिफाई होके आ जाता है। अगर एक चीज़ और है h nth भी फाइंड कर सकते हैं, h बराबर 1/2 इंटू जी इंटू 2n-1। जैसे हॉरिजेंटल में आपको s nth बताए थे तो उसमें था u प्लस 1/2 इंटू a इंटू 2n-1। यहाँ पर ये चीज़ बदल के हो जाती है h nth इक्वल टू h प्लस 1/2 इंटू जी इंटू 2n-1। यानी मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि 15वें सेकेंड में वह पार्टिकल कितने हाइट पर था, या 10वें सेकेंड में वह पार्टिकल कितने हाइट पर था, तो उस किसी फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल का अगर आपको उसका मोशन या हाइट पता करना हो तो उसके लिए h nth के फॉर्मूला को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सो व्हेन द पार्टिकल फ्रीली फॉल और द
motion in the downward direction, then g will be always positive, and that's why the equation of the kinematic equation जो होगा वो इस तरीके से बदल जाएगा और ये होंगे मोशन। अगर सेम पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन कर रहा होता, अगर देख लेते हैं कि व्हेन पार्टिकल डूइंग द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर इस केस में जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मोशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब जी अगर निगेटिव हो जाता है, मोशन का इक्वेशन क्या होगा, v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि g निगेटिव है, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, एंड एच एन इक्वल टू u माइनस जी इंटू n माइनस 1/2। The kinematic equation will be changed in the case when particle thrown vertically upward, और उस केस में g क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि किसी, ये दो टाइप के इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशंस को ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके भी बहुत सारे यूज हैं आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। थोड़ी सी अब इस दोनों ही केस की इलेबोरेटिव रूप देखते हैं। मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट, अगर आप किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी के साथ फेंके तो मैक्सिमम कितना हाइट को गेन करेगा, रीच बाय अ बॉडी, मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, सो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, एंड इस केस में जब आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, एंड यहाँ पर h हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर बाई 2g। h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर गेन करना हो, किसी वर्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तब कितना मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा, दैट इज इनिशिएटेड और दैट इज कैलकुलेटेड बाय द, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, गलत हम कर दिए हैं, यूएस, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी क्या होता है, जी निगेटिव होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तभी तो उसका मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे। सो यू स्क्वायर माइनस 2gh को इधर ले आएंगे तो यू स्क्वायर एंड h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो किसी पार्टिकल ने मैक्सिमम कितना हाइट गेन करना है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से जनरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, जहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हमेशा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, सो अब अगर किसी पार्टिकल को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे भी आएगा, और तब दो तीन चीज़ें, दो तीन टर्म है। पहला टर्म आता है टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज कॉल्ड TA, टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज TD, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट यानी TF। टाइम ऑफ एसेंट क्या है, किसी पार्टिकल को अगर आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जितना टाइम लेगा वो मैक्सिमम हाइट को गेन करने में, उस टाइम को हम लोग T बोलते हैं। किसी चीज़ को ऊपर से नीचे अगर आप फेंक रहे हैं तो उसको अर्थ के सरफेस तक आने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। अगर किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंके तो ऊपर मैक्सिमम हाइट को अटेंड करके और फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने एक्चुअल पोजीशन पर अगर वापस आने में जितने देर वह हवा में रहा, जितनी देर तक वह सरफेस से दूर रहा, उस बीच के जो टाइम है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच अ बॉडी remains in the air and is given by sum of time of ascent plus sum of time of descent। यानी जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा और जितना टाइम ऑफ डिसेंट होगा, दोनों के सम को हम लोग बोलेंगे क्या, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। नाउ व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी थ्रोन अप टू रीच मैक्सिमम हाइट h इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ एसेंट। सो TA इक्वल टू क्या हो जाएगा, U बाई जी, सेम TD। अगर टाइम ऑफ डिसेंट को अगर आप देखेंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट को अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2h बाई जी। कैसे देख लीजिए, V स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस 2gh, यू स्क्वायर हो जाएगा 0, सो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, सो h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई 2g वी स्क्वायर बाई 2g। चलिए टाइम ऑफ डिसीजन का निकालते हैं, तो v बराबर u प्लस जी टी। सो यहाँ से अगर करते हैं तो u हो जाएगा 0, सो v बराबर जी टी, तो t इक्वल टू हो जाएगा √v बाई जी। नहीं यहाँ से नहीं, इसका आएगा फॉर्मूला टाइम ऑफ डिसेंट का जो फॉर्मूला है वो टी डी इक्वल टू होता क्या है, √2h बाई जी। अब h का जो हम वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ रखते हैं, तो 2 इंटू वी स्क्वायर बाई 2g बाई जी। सो यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा क्या, v बाई जी। जी ऊपर जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो √v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और सो बाहर निकलेगा तो v बाई जी। इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, टाइम ऑफ डिसेंट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को अगर हम सम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करने के लिए हम लोग u बाई जी प्लस u बाई जी कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि दोनों तो वेलोसिटी ही है, तो क्या हो जाएगा 2u बाई जी। कोई बॉडी कितनी देर तक हवा में रही उस फॉर्मूला को उसको फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, TF इक्वल टू 2u बाई जी। अगर मान लेते हैं एक चीज़ और की वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, कितना वेलोसिटी लगेगा उसको ग्राउंड पर पहुंचने में, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो। मान लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी ड्रॉपेड फ्रॉम अ हाइट h वेलोसिटी से उसको ड्रॉप किया गया, उस केस में अगर h वेलोसिटी से उसको ड्रॉप किया गया एंड इनिशियल वेलोसिटी अगर उसका मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड बी एफ। अगर मान लेते हैं कि फाइनल अगर उसको ग्राउंड तक पहुंचने में जो वेलोसिटी है उसका v है, तो फॉर फ्रीली फॉलिंग अ बॉडी, अगर बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा है यानी कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रहे हैं, एकदम छोड़ दिया गया, उसी को हम लोग फ्रीली फॉल कहते हैं। तो फ्रीली फॉल हो रहा है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2gh। u यहाँ पर क्या है 0 है, सो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप किसी बॉडी का जो फ्रीली फॉल हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और कितना वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर पहुंचेगा उसको आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं। एंड एक केस थर्ड भी है इसका, जिस केस थर्ड को भी हम आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। थर्ड केस क्या है आपका, जिस केस की हम बात कर रहे थे, तो दो केस हुआ, एक वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं और एक वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। केस थर्ड में क्या होता है कि बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। अगर किसी टावर के ऊंचाई से, किसी भी सर्टेन हाइट के ऊंचाई से अगर हम फेंक रहे हैं, उस केस में क्या होगा। तो मान लेते हैं कि अगर बॉडी को हम लोग वर्टिकली अपवार्ड फेंके एक टावर से, और इस टावर की जो हाइट थी वो h था, यहाँ से हमने वर्टिकली अपवार्ड फेंका, ग्राउंड से इस टावर की हाइट h है, एंड इसका जो वेलोसिटी था जहाँ से हमने फेंका वो इनिशियल वेलोसिटी इसका u मान लेते हैं। एंड इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा t टाइम के बाद अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब s, तो क्या हो जाएगा ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ से अगर फेंकते हैं तो फेंकना क्या है, तो अपवार्ड फेंक रहे हैं, तो g क्या हो जाएगा निगेटिव, सो ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। एंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो u माइनस
GT, क्योंकि V बराबर U माइनस GT होता है। अगर ग्राउंड पर इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, U स्क्वायर प्लस 2GH, क्योंकि V स्क्वायर इक्वल टू होता है U स्क्वायर प्लस 2GH। सो V स्क्वायर को उधर भेज दिए तो क्या हो गया, अंडर रूट। सो V बराबर रूट अंडर 2GH। और इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड, और वो क्या हो जाएगा आपका, एक तो H टावर पर से उसको फेंक रहे थे और मैक्सिमम हाइट उसका हम फाइंड करते हैं U स्क्वायर बाई 2G से। सो टोटल जो मैक्सिमम हाइट किसी टावर पर से फेंक रहे हैं वो होगा क्या, H प्लस U स्क्वायर बाई 2G। सो दैट इज़ द केस 3। कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। इसमें इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वर्टिकली अपवार्ड फेंक रहे हैं, चाहे जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें ग्रेविटी के केस में जो मोशन दिया हुआ है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।